चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फैक्टराइज। क्या करना है आपको? फैक्टराइज करना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इट इज योर 12x² माइनस 7x प्लस 1। 12x² माइनस ऑफ 7x प्लस 1, ये आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है इसको। ठीक है, अब देखो फैक्टराइज करने के अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था, जो बहुत से मेथड पढ़ी थी, लेकिन जो ये ट्राइनोमियल टाइप का फंक्शन है ना, ये जो एक्सप्रेशन है, ये अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। ये क्या है? बेसिकली एक ट्राइनोमियल है। ठीक है, एक फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। तो इसको फैक्टराइज करना हम आज सीखेंगे। अब इसको फैक्टराइज करने का क्या तरीका है हमारे पास? हम क्या करते हैं, एक देखो सबसे पहले हम इसकी दो मेथड्स हैं। दिस कैन बी फैक्टराइज बाय टू मेथड्स, यूजिंग टू मेथड्स। पहली मेथड बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड, इट इज योर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब मिडिल टर्म को तोड़ना, मिडिल टर्म को ब्रेक करना। ठीक है, स्प्लिट करना। मिडिल टर्म क्या है इसमें? माइनस ऑफ 7x। मिडिल टर्म क्या है? 7x, यानी हम माइनस ऑफ 7x को स्प्लिट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा सीखना। इसी क्वेश्चन में हम लोग यही सीखेंगे कि हमें वो मिडिल टर्म एक्चुअली में तोड़ना कैसा है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं। अगर मैं इस जो हमारे को जो ट्राइनोमियल दिया है, इसको मैं एक स्टैंडर्ड ट्राइनोमियल से कंपेयर करूँ, क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, ये है राइट। ये इस टाइप का ट्राइनोमियल है। देखो, a की जगह 12 है, b की जगह -7 है और c की जगह 1 है। बस ये x² का कोफिशिएंट 12 है, x का कोफिशिएंट -7 है, कांस्टेंट टर्म 1 है। यहाँ पर क्या है? तो एक्चुअली अगर मुझे ये स्प्लिट करने का मतलब क्या है कि जो मिडिल टर्म को हम अब यहाँ पर देखेंगे, मुझे कोई दो नंबर p और q निकालने हैं। क्या निकालने हैं? ध्यान से सुनिए। पर मुझे क्या निकालना है? आई हैव टू फाइंड टू नंबर्स p एंड q। अब वो p एंड q जो नंबर होंगे वो कैसे होंगे? देखो, पहले उनका क्या होना चाहिए? उनका प्रोडक्ट तो किसके बराबर होना चाहिए? a और c के बराबर, a एंड c के बराबर। मुझे आई हैव टू फाइंड टू नंबर्स p एंड q सच दैट हुज प्रोडक्ट इज इक्वल टू ac। जो AC का प्रोडक्ट है ना, उसी के बराबर होना चाहिए PQ। एंड क्या होना चाहिए? P प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? P प्लस क्यू इज इक्वल टू ये B के बराबर होना चाहिए। P ऑफ Q इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? P प्लस क्यू इज इक्वल टू ये जो X का कोफिशिएंट है इसके बराबर होना चाहिए। तो हमें P और Q ऐसे दो नंबर निकालने हैं। देखिए, मैं थ्योरी को बता रहा हूँ, एग्जाम्पल लेंगे तो तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब हम क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारे पास क्या है? अब हमने AC, हमारा प्रोडक्ट क्या है? x² का कोफिशिएंट का इनटू कांस्टेंट टर्म, दैट इज योर 12 इंटू 1, इट इज इक्वल टू 12। यानी हमें दो नंबर निकालने हैं, दो ऐसे नंबर निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना है? 12 के बराबर है। जिनका प्रोडक्ट क्या हो? 12 के बराबर है। लेकिन ऐसे तो बहुत नंबर होंगे, जैसे, क्योंकि 12 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब में 1 इंटू 12 भी हो सकता है, 1 एंड 12 भी हो सकता है, 6 एंड 2 भी हो सकता है, 4 एंड 3 भी हो सकता है। राइट, ये कुछ भी हो सकता है। -1 -12 भी हो सकता है, -6 -2 भी हो सकता है, -4 -3 भी हो सकता है। क्यों? क्यों? दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 12 ही आएगा ना। -6 -12 2 का प्रोडक्ट कितना आएगा? 12 आएगा। -4 -3 का प्रोडक्ट भी 12 आएगा। लेकिन आउट ऑफ दिस पेयर ऑफ फैक्टर्स हमें कौन से फैक्टर लेने हैं? दूसरी कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। दूसरी क्या कंडीशन है हमारे पास? कि इन दोनों जो हम फैक्टर ले रहे हैं, इनका सम कितना आना चाहिए हमारे पास? b के बराबर। यानी किसके बराबर? इसके बराबर। b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या है हमारे पास? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है हमारे पास x का? -7। यानी हमें 12 के ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनका सम तो, जिनका प्रोडक्ट नेचुरली 12 ही आए, क्योंकि उसके फैक्टर तो 12 के फैक्टर ले रहे ना, तो नेचुरली उनका प्रोडक्ट तो 12 ही आएगा। बट उनका सम किसके बराबर होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज -7। यानी क्या होना चाहिए? अब इसमें से किन दो पेयर्स का सम जो है -7 के बराबर है? नेचुरली इसका सम तो नहीं है। -1 -12 -13 है, -6 -2, ये कितना है? इसका सम है -13, इसका सम है -8, इसका सम है -7। तो हमारे पास क्या लेना है? तो हमें भी यही चाहिए था ना, -7। तो हमें वो पेयर चूज करना है जिसका सम क्या है? -7 के बराबर, और जिसका प्रोडक्ट किसका है? किसके बराबर है? 12 के बराबर। ठीक है, तो मैं कौन से फैक्टर्स लूंगा? -4 एंड -3। ठीक है, तो -4 एंड -3 लूंगा। तो इस तरीके से मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा। ध्यान से देखना। ठीक है,
क्या लिखूंगा, जो गिवन मेरे पास जो ट्राइनोमियल था 12x² माइनस 7x+1 था, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसका मतलब 12x² तो ऐसे ही रहेगा, -7x को क्या लिखूंगा, देखो मेरे क्या, -7 को मुझे तोड़ना है -4 इंटू -3, सॉरी -4 प्लस -3 में ना, तो क्या हो जाएगा -4x -3x। मैंने क्या करा, मैंने क्या, आई स्प्लिट द टर्म, द मिडिल टर्म इन -4x एंड -3x में ब्रेक कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया ना, तो प्लस ऑफ 1 होगी। दिस दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, क्योंकि मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस फर्स्ट टू टर्म्स में देखिए आप, इसमें क्या कॉमन है, इट इज योर 4x कॉमन, तो लेफ्ट 3x -1 -1 कॉमन लीजिए, 3x -1। अब इसमें देखिए 3x -1 दोनों टर्म्स में कॉमन है, 3x -1 एंड बच जाएगा क्या 4x -1। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। अगर ट्राइनोमियल हमारे पास फॉर्म में आए ax² + bx + c के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स p एंड q whose प्रोडक्ट इज इक्वल टू ac, ठीक है, एंड whose sum इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x, राइट। तो आगे देखते हैं, आगे और क्लियर होगा और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब तो चलो पहले इसी के ना दूसरी मेथड, जो रिमाइंडर थ्योरम वाली मेथड है, उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगर इसी को अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टराइज करना चाहता हूँ, ठीक है, आई कैन ऑल्सो फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। कैसे देखते हैं, देखिए ये क्या है, रिमाइंडर थ्योरम हम क्या बहुत पहले भी हम लोग पिछले एक्सरसाइज में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ठीक है। अब इसमें कैसे यूज करेंगे, देखिए 12 हमें क्या है, और सबसे पहले आप इस 12x² माइनस 7x+1 को यू कैन, इसके मुझे मेरा टारगेट है x² कोएफिशिएंट को 1 बनाना। सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट को आप क्या लिखिए 1 बनाइए। कैसे बनाऊंगा, अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इट इज योर 12 कॉमन ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 7/12 प्लस 7/12x प्लस 1/12 हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपली 12 बाहर लिख दिया, ठीक है। तो क्या हुआ 12x² माइनस 7/12x प्लस 1/12 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब यहाँ से थोड़ा सा थोड़ा लेंथी मेथड है। अब मुझे इस, आप फोकस कीजिए किस पे, लुक एट दिस कांस्टेंट टर्म। क्या कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, 1/12, ठीक है, 1/12। अब हमारे को एक यहाँ से हिडन ट्रायल मेथड लगानी है, हमारे को क्या करनी है, हिडन ट्रायल मेथड लगानी है। इसके जितने फैक्टर्स है ना, कुछ फैक्ट हमें ऐसा एक पेयर ढूंढना है, ऐसा एक x की वैल्यू ढूंढनी है, सॉरी, जिसमें यहाँ पर रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0 आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अगर मुझे x की ऐसी एक वैल्यू अगर मिल जाए कि मैं x को उसकी वैल्यू यहाँ रखूँ, तो इस एक्सप्रेशन में 0 आने का मतलब है कि फिर वो इसका एक 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं वो फैक्टर कैसे ढूंढूंगा, वो फैक्टर में इसी के फैक्टर, जो इसके फैक्टर होंगे ना वही ढूंढूंगा। देखिए वही लेने हैं मेरे को। जैसे 1/12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, +-1/2 +-1/3 +-1/4 ऐसे होंगे, +-1/6, इन्हीं में से लूंगा मैं, +-1/12, ये फैक्टर आपको लेने हैं। तो मैं सपोज इफ आई टू टेक x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, x इज इक्वल टू 1/2 लेने पर देखता हूँ क्या इसकी वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। सपोज दिस इज योर px, अगर ये px है तो देखता हूँ कि p ऑफ 1/x इज इक्वल टू 1/2 लेने का मतलब क्या हो गया, फॉर x इज इक्वल टू 1/2 p ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा, p ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा, इसको 1/2 रखिए, क्या हो जाएगा 12 1/4 माइनस 7/12 इंटू 1/2 प्लस 1/12, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है देखो, 1/4 माइनस 7/24 प्लस 1/12, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये कभी भी 0 नहीं आएगा। इट विल नॉट कम आउट टू बी 0, ये 0 आएगा ही नहीं, ठीक है, ये 0 नहीं आएगा। तो हमें क्या चाहिए था रिजल्ट, हमें ऐसे फैक्टर लगाने हैं, रखने हैं, जिससे ऐसा फैक्टर यहाँ से इनमें से चूज करना है कि जिसके लिए ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखते हैं। अब माना मैं सपोज क्या करता हूँ,
1/3 रख देता हूँ, क्या रखता हूँ 1/3, x इज इक्वल टू 1/3 रखता हूँ, तो क्या होता है देखता हूँ। तो p ऑफ 1/3 की वैल्यू निकालिए आप। p ऑफ 1/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 इंटू 1/3 का स्क्वायर 1/9 इसमें रख रहा हूँ मैं, माइनस 7/12 ये 7/36, ठीक है, प्लस 1/12। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम, तो 4 माइनस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। देखिए 4 में प्लस 3 7 माइनस 7 0/36, 0/36 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया फॉर x इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू क्या हो जाएगी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये इसका एक 0 है। इट मीन्स देखो यहाँ पर मैं बिठा रहा हूँ, इसका क्या मतलब हुआ x इज इक्वल टू 1/3, इट मीन्स देखिए therefore x इज इक्वल टू 1/3 क्या है इसका मतलब इज अ 0 ऑफ, क्या है इसका एक 0 ऑफ px, ये तो मतलब है इसका। अगर x इज इक्वल टू 1/3 0 है तो क्या है इसका मतलब x माइनस 1/3 क्या होगा इज अ फैक्टर ऑफ px, ये तो लिखते थे x माइनस 1/3 क्या है भाई x माइनस 1/3 एक फैक्टर है, इसका मतलब क्या होगा x इज इक्वल टू 3 के लिए ये 0 आएगा, तो x माइनस 1/3 क्या आ गया एक फैक्टर आ गया, ठीक है। एक तो हमारे पास ये एक फैक्टर निकल गया इसका। अब देखते हैं x इज इक्वल टू 1/4 के लिए देखते हैं। माना इस एक्सप्रेशन को रखता हूँ x इज इक्वल टू 1/4, यानी मुझे क्या करना है p ऑफ 1/4 की वैल्यू चाहिए मेरे को, राइट, p ऑफ 1/4 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 12 1/16 माइनस 7/12 इंटू 1/4 7/48 प्लस 1/12, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इट इज योर 48, ये हो गया 3, सॉरी बाहर से आपका 12 है ही है, 16 3 जा 48 3 माइनस 7 प्लस 4, देखो फिर अगेन क्या आ गया 12 7 माइनस 7 यानी 0/48 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 1/4 इज अगेन 0 ऑफ दिस, रिमाइंडर 0 आ रहा है ना भाई। इसको इससे आपने x इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 1/4 निकालने का मतलब क्या मतलब हुआ कि आपने जो इसको x माइनस 1/4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। इसका मतलब इसका क्या मतलब हुआ, रिमाइंडर सब तभी तो अप्लाई हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि x माइनस 1/4 अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, इफ द रिमाइंडर इज 0 इट मींस x minus 1/4 is a factor of this polynomial px. So it means x minus 1/4 is also a factor of px. इसका ये तो मतलब, और इससे पहले हमने क्या देखा था कि x minus 1/3 is also a factor, तो क्या मतलब होगा हमें दो फैक्टर मिल गए ना, तो इसका मतलब क्या हो गया तो px इज इक्वल टू जो हम फैक्टराइज करेंगे, देखिए px क्या था हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 7/12x प्लस 1/12, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसका मतलब, इसके दो फैक्टर निकल गए ना आपके, कौन से निकले x माइनस 1/3 x माइनस 1/3 और x माइनस 1/4, ये क्या निकल गए इसके दो फैक्टर निकले, बस यही हमने फैक्टराइजेशन करना था हमारे को। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैसे, ये 12 तो बाहर था ही था, ठीक है, इज इक्वल टू 12 क्या हो गया ये 3x माइनस 1 और इसको सिंप्लीफाई करोगे 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1, दिस इज योर आंसर। देखो फैक्टराइज किया ना हमने px को, और यही फैक्टर क्या आए थे जब हम पहले स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म मेथड से निकाले थे, तो 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1 हमारे फैक्टर्स आए थे, तो सेम तरीका सेम आंसर आया, और बट द मेथड वाज डिफरेंट, और ये मेथड थोड़ा सा क्या है टीडीएस है, दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग है, तो जनरली यूजुअली वी विल यूज द फर्स्ट मेथड
for factorization process of this kind of trinomials, ठीक है, we'll use splitting the middle term method, right, because that is quite easier. इजी मेथड है, एक बार आपको समझना है कि फैक्टर आपको पेयर कैसे निकालना है, अदरवाइज टाइम कम लगेगा आपको, ठीक है। तो आगे हम क्या यूज करेंगे, हम सिंपली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। लेट अस कम टू द पार्ट नंबर 2। इसके भी आपको फैक्टराइज करने हैं। ये एक्सप्रेशन क्या है, 2x² प्लस 7x प्लस 3, 2x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। ये है, आपको ध्यान से इसको आप देखिए। पहले इसको सोचिए क्या करना था, क्या तरीका बताया था। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, x² का जो कोएफिशिएंट है 2 और जो कांस्टेंट है 3, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए। क्या हो गया, 2 × 3 = 6। ये तो करा था। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड द कांस्टेंट टर्म। इट इज योर 2 × 3 = 6। नाउ द प्रोसेस बिगिंस। अब हमें काम अपना शुरू करना है। हमें क्या काम शुरू करना है, वी हैव टू फाइंड 2 नंबर्स p एंड q। हमें कोई भी 2 नंबर्स निकालने हैं, दो जिनका क्या है, जिनका प्रोडक्ट तो 6 आए, जिनका प्रोडक्ट तो 6 आए और उनका सम कितना है, सम आना चाहिए उनका 7। मतलब वी हैव टू फाइंड p एंड q सच दैट pq = 6। मतलब इस 6 के हमें 2 ऐसे फैक्टर लेने हैं, क्योंकि तभी तो उनका प्रोडक्ट 6 होगा ना। 6 के 2 फैक्टर ऐसे लेने हैं जिनका प्रोडक्ट तो नेचुरली 6 आएगा, क्योंकि फैक्टर की बात कर रहा हूँ तो नेचुरली प्रोडक्ट उनका 6 ही आएगा। बट देयर द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उनका सम क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए 7। अब देखो 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 और 6 भी हो सकते हैं, 2 और 3 भी हो सकते हैं, ये तो हो सकते हैं। अब देखो 1 और 6 का अगर मैं लूँ तो क्या हो जाएगा, 1 + 6 का सम कितना आएगा 7, और 2 और 3 का सम कितना आएगा 5। तो हमारे पास हमें क्या लेना है, 7 लेना है, क्योंकि 7 चाहिए ना आपको। x का कोएफिशिएंट क्या है 7। तो हमारे पास हमें ये भी ऑल्दो दीज आर आल्सो फैक्टर्स ऑफ 6, बट वी कैन नॉट टेक 3 and 2 बिकॉज देयर सम कम्स आउट टू बी 5 नॉट 7। बट हियर वी नीडेड द सम एज 7, राइट। सो वी हैव टू टेक द सम एज 7। तो सो द रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर 1 and 6, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं क्या करूंगा इसको, तो नाउ अब फैक्टराइज करना है ना, 2x² प्लस 7x प्लस 3 = क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। नाम ध्यान रखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसका क्या मतलब हुआ कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, देखिए अभी हमने क्या निकाला, 6x प्लस x, यानी इस 7 को मैंने क्या रख दिया, 6 + 7, 6x तो ले दिया, 6x प्लस 1। क्यों, मैंने अभी 6 के फैक्टर लिए ना, 6 और 1, तो प्लस 3, और तो सब कुछ वैसे ही करना है, नो चेंज। अब आप इसको बस पहले पेयर में जो फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लीजिए और नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लीजिए, और आपको इस तरह से कुछ फैक्टर इसके मिल जाएंगे, राइट। तो नाउ कॉमन क्या हो जाएगा, 2x² है, 2x कॉमन है यहाँ पर से, तो क्या हो जाएगा, 2x मीन्स x बच जाएगा प्लस 3, राइट। प्लस 1 कॉमन लेते हैं, क्या बच जाएगा, x प्लस 3। अब देखिए x प्लस 3 टर्म में कॉमन है, सॉरी यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस 3 कैन बी टेकन आउट, दैट, ठीक है। नाउ क्या बच गया, 2x प्लस 1। दिस इज योर आंसर। कहने का मतलब क्या हो गया कि 2x² प्लस 7x प्लस 3 कैन बी फैक्टराइज्ड एज x प्लस 3 2x प्लस 1, राइट। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 6x² प्लस 5x माइनस 6, 6x² प्लस 5x माइनस 6। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, 6x² प्लस 5x माइनस ऑफ 6। इसके फैक्टर करना है। अगेन देखिए बेसिक से जाना, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल ठीक है। स्टेप क्या बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to find the product of the coefficient of x² and the constant term with their sign। ये भी ध्यान देना, साइन को भी ध्यान में रखना, साइन नहीं बोलना है यहाँ पर, ध्यान देने वाली बात है। coefficient of x² is 6 and constant term is -6, not 6, -6। तो this is your -6, so the product is -36, ठीक है। प्रोडक्ट क्या हो गया, -36। अब अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, क्या बताया था नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप क्या था कि यू हैव टू फाइंड द 2 फैक्टर्स ऑफ दिस -36 whose sum comes out to be coefficient of x। coefficient of x क्या है 5,
यानी आपको 36 -36 के दो ऐसे फैक्टर लेने हैं। -36 तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, बहुत सारे पेयर बनेंगे आपके, लेकिन आपको वही दो पेयर लेने हैं जिनका सम कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज योर 5, राइट। अब देखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, इसके तो बहुत सारे होंगे। अब आपको सोचना है, आपको यहाँ पर ही थोड़ा सा आपको सोचना है कि हाउ यू हैव टू चूज द फैक्टर्स, कि जिनका सम क्या है 5 आए, ठीक है। और साइन क्या है इसका, देखो -36 है, तो इसका देखो मैं एक मेरे सीधे से दिमाग में आ रहा है, वी कैन क्या लिख सकता हूँ इसको, 9 इंटू 4, 36 को क्या लिख सकते हैं हम, -9 इंटू 4, राइट। 36 कैन बी रिटन एज -9 इंटू 4, ठीक है। अब देखो आप, या फिर +9 इंटू 4 या भी लिख सकता हूँ, या इज इक्वल टू 9 इंटू -4, दोनों तरीके से लिख सकते हैं ना। कुछ 6 इंटू 6 भी लिख सकता हूँ, 12 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे देखो 5 लाना है, मुझे दोनों का सम क्या लाना है, 5 लाना है ना। तो सम 5 लाना है, तो मुझे इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब 12 और 3 को देखने को क्या हो जाएगा, 12 में से 3 माइनस करोगे तो 9 आएगा, 12 3 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, तो बहुत दूर भाग रहा है। तो आई नीडेड 5 जिनका सम, तो मुझे मैं इस तरह से पेयर बनाने की कोशिश करूंगा पहले, ठीक है। शुरू से मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगी, मगर आपको आप सफिशिएंट प्रैक्टिस, ये बहुत आसान काम है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। तो अब क्या हो गया, देखो अगर मैं इस फैक्टर को अगर लेता हूँ, -9 इंटू 4 लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इनको प्लस करो आप, -9 + 4 कितना हो जाएगा, -5, बट आई नीडेड +5, तो मैं इसको नहीं लूंगा। क्यों, क्योंकि -9 प्लस इन फैक्टर, मैंने क्या कहा था कि दो आपको ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनका सम कितना है, साइन के साथ देखना आपको, डोंट इग्नोर द साइन, यह प्लस साइन है, तो मुझे इन दो फैक्टर्स का सम कितना आना चाहिए, +5। तो यहाँ पर अगर मैं -9 और 4 को प्लस करूँगा तो कितना आएगा, -5 आएगा। सो इसको मैं क्या करूँगा, रिजेक्ट, ठीक है। अब मैं देखो इसका 9 एंड -4 में आइए, तो 9 और -4 को प्लस कीजिए, 9 प्लस -4, ये कितना आ रहा है, 5, तो 5 ही तो चाहिए था। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे जो डिजायर्ड जो पेयर है वो 9 और -4 का है। इसका मतलब जो फैक्टर लूंगा वो क्या लूंगा, 9 एंड -4, ठीक है। तो अब लेते हैं, बहुत आसान, इसको मैं ले लूंगा, ठीक है। तो क्या हो गया, अब नाउ 6x² IS पर प्लस 5x, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और कुछ नहीं करना आपको, खाली मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे, देखो 9 एंड -4 लेना, तो क्या लूंगा, 9x -4x, वैसे भी देख सकते हैं आप, 9x -4x, यहाँ पर देखिए 9x -4x कितना आ गया, 5x ना, तो लग रहा है 5x, तो -6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉमन लीजिए, क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर से आपको 3 कॉमन है, x कॉमन है, राइट। तो 2x + 3 -2 कॉमन ले लीजिए, तो 2x + 3 इट इज इक्वल टू 2x + 3, यहाँ भी कॉमन, 2x + 3 यहाँ भी कॉमन, क्या हो जाएगा, 2x + 3 एंड 3x - 2, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। मगर आपको क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हाउ टू चूज दिस फैक्टर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 3x² - x - 4, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, और आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, ये तो सिर्फ एनसीईआरटी है, तो आपको आगे कहीं से भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको जैसे आप प्रोडक्ट निकालेंगे आपको पता लग जाएगा कौन से दो पेयर लेने फैक्टर तुरंत, ठीक है। तो 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, ये आपको, अब वही सबसे पहले आपको देखना है क्या, आप यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड द कांस्टेंट टर्म विद देयर साइन। साइन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, साइन को नहीं भूलना है बिल्कुल। तो देखो यहाँ क्या है, 3 × -4 इट इज योर -12, तो -12 के आपको ऐसे फैक्टर करने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आपका, कि आपका इस प्रोडक्ट के यानी जो -12 आया इसके ऐसे फैक्टर, दो फैक्टर निकालने हैं जिनका सम कितना है, -1। अब इसके फैक्टर देखो बहुत सारे होंगे, इसके 3 × 4 भी होंगे, 2 × 6 भी होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अगर पेयर बना मुझे -1 चाहिए ना, तो लगभग 4 × 3 होता है ना, 4 × 3 12 होता है, तो 4 और 3 क्या है। तो अगर मैं ऐसे करूँ, इसके मैं फैक्टर ले लूँ -4 and 3, -4 and 3, देखो -4,
अब आप कहेंगे कि मुझे सीधे ही ऐसे कैसे पता है, ये सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस है तो मुझे तुरंत एकदम से मेरे दिमाग में आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एकदम। और अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, दीज ये इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -12 के बराबर ना। मैं ऐसे भी लिख सकता था, -3 × 4 भी लिख सकता था, -3 × 4, लेकिन ये भी ले सकता हूँ, -2 6 भी ले सकता था। आपके दिमाग में ये सारे फैक्टर आएंगे, ठीक है। अब आपको इनमें से चूज करना है। मैं -1 और 12 भी लिख सकता था, -1 12, या -12 1 भी लिख सकता था इसको। अब हमें इन सारे पेयर्स में से देखना है कि किन दोनों का सम जो है कितना है। हमारे को तो एक ही पेयर होगा, एक ही पेयर आपको लेना है जिसका सम क्या है, -1 है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर, -1 है। तो देखो -4 और 3 को अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा ना, बिल्कुल ठीक है। -3 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1। इसको तो लेना नहीं है क्योंकि हमारे को तो -1 चाहिए ना। -2 + 6 को करोगे कितना आएगा, 4। इसको भी नहीं लेना, इसको भी हमारे को क्या करना है, नहीं लेना है। अब इसको देखो, -12 और 1 कितना आएगा, इसको प्लस करोगे तो -11, इसको भी नहीं लेना है। और ये क्या हो जाएगा, 12 और -1 इट इज योर 11, इसको भी आपको रिजेक्ट करना है। तो करेक्ट जो पेयर है आपका वो ये वाला। तो आपको इसका मतलब एक पेयर ये चूज करना है। ये आपको ऐसे पेयर्स में से आपको चूज करना है, ये तभी आप चूज कर पाएंगे क्विकली जब आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो अब देखिए अब लिखते हैं, मिडिल टर्म को तोड़ते हैं। 3x² माइनस ऑफ x, माइनस एक्स को तोड़ना है तो मैं क्या लिखूंगा, -4x, सॉरी क्या हो रहा, ये -4x + 3x, -4x + 3x ना, -4 और 3 लिया ना हमने, तो -4x कोफिशिएंट तो वही है, x तो रहेगा ही ना, -4x + 3x कितना हो गया, -x, -4, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन है आपका, x कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 3x - 1 + 1, सॉरी 3x - 4, सॉरी, तो +1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x - 4, राइट। इट इज इक्वल टू 3x - 4 क्या है, अगेन कॉमन है 3x - 4, एंड बच गया क्या, x + 1। दिस इज योर आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, द स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म्स को यूज करते हुए एक ट्रायनोमल को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 देखते हैं, ठीक है। ये हमारे फैक्टराइज करना है, लेकिन यहाँ पर देखो फैक्टराइज तो करना है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ट्रायनोमल भी नहीं है। एक तो हमने वो जो आपने जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किसमें लगाया था हमने, वो उसके लिए ट्रायनोमल होना चाहिए आपको, ठीक है। और कैसे, एक्स की जो वेरिएबल की पावर है किसमें होनी चाहिए, डिक्रीजिंग में होनी चाहिए, तभी आप लगा सकते हो उसको, ऐसे नहीं लगा सकते कहीं पर भी। उसमें क्या था आपने देखा होगा, तो हमारा जो पॉलिनोमियल जो ट्रायनोमल था ax² + bx + c टाइप में था। इसमें क्या था, x की कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, सॉरी x का डिग्री क्या है 2, फिर x की डिग्री क्या है 1, फिर यहाँ पर x की डिग्री 0, यानी जो वेरिएबल है a b c जहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, ट्रायनोमियल है। यहाँ पर क्या था, a कांस्टेंट था, b कांस्टेंट था, c कांस्टेंट था, और x जो वेरिएबल की पावर किस में आ रही है, डिक्रीजिंग में थी, तब आप उसको लगा सकते हो। 3 टर्म्स होने तभी तो मिडिल टर्म होगा उसमें, भाई इसमें तो मिडिल टर्म यही होगा ना, तो वहां पर हम लगा सकते हो। यह ध्यान देना, कहीं भी लगाने की कोशिश मत करना आप। ट्रायनोमियल होना चाहिए और x की पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर फैक्टराइज करना है आपको, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। और क्यूबिक इसको कैसे करेंगे ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इट इज योर x³ - 2x² - x, x³ - 2x² - x + 2, ठीक है, +2। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है बिकॉज क्या है, x की हाईएस्ट पावर की डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, x की 3 है, तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और एक ट्राइनोमियल भी नहीं है, ठीक है, ये मल्टीनोमियल है। इट हैज मोर देन 3 टर्म्स, सो वी जनरली कॉल इट अ मल्टीनोमियल, ठीक है। यहाँ पॉलिनोमियल भी कहते हैं, तो मल्टीनोमियल इट इज बेटर नेम, ठीक है, पॉलिनोमियल तो है ही है। अब क्या है, इसको हमें फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम सबका ही यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखो जो इसके कांस्टेंट टर्म पर फोकस करना है आपको, क्या करना है, स्टेप नंबर 1, फोकस, लुक एट द कांस्टेंट टर्म।
किस पर देखना है आपको, कांस्टेंट टर्म पर देखना है सबसे पहले आपको। कांस्टेंट देखो यहाँ पर कोफिशिएंट एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 है, एक्स कोफिशिएंट -1 है, एंड कांस्टेंट टर्म इज 2। तो 2 को देखना है आपको, ठीक है। 2 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 2 के पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकते हैं, +-1 +-2, ठीक है, यही तो हो सकते हैं। तो इन्हीं फैक्टर्स को देके हमें इनमें से एक हिडन ट्रायल यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ऐसा फैक्टर निकालना है कि इसका इस पूरे एक्सप्रेशन का हम एक फैक्टर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर उस फैक्टर अगर कोई एक फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो गया, हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। यानी जैसे अगर माना x = 1 रख दूं, सपोज मैं हिडन ट्रायल में था, सपोज x = 1 रखूं, ये px है, राइट। देन p(1) निकालना चाह रहा हूं मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, p(1). अगर p(1) 0 हो गया, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, ठीक है। रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, x - 1 विल बी ए फैक्टर ऑफ दिस। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं देखिए मुझे नहीं पता अभी तक इसके फैक्टर ये कौन सा इसका फैक्टर होगा, ठीक है। मैं अगर सिर्फ हिडन ट्रायल से टेस्ट कर रहा हूँ, आई वांट टू जस्ट चेक वेदर x = 1 विल मेक दिस एक्सप्रेशन 0 और नॉट, ठीक है। अगर ये 0 हो जाता है तो मैं कहूँगा यस, x - 1 शुड बी अ फैक्टर ऑफ दिस px, ठीक है। यानी क्योंकि रिमाइंडर 0 है ना, तो चेक करते हैं। अगर 1 से नहीं हुआ तो क्या कहूँगा, फिर मैं -1 में जाऊँगा, -1 से नहीं होगा क्या होगा, 2 में जाऊंगा, 2 से नहीं होगा -2 में जाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से। और कहां तक जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ जो ये जो कांस्टेंट फैक्टर जो टर्म है, इसके जो फैक्टर्स हैं इन्हीं से चेक करूंगा, यानी कि अब मैं बढ़ते ही जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो p(1) चेक करते हैं, p(1) कितना होगा, 1 का क्यूब, ठीक है, -2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2 कितना हो गया, देखिए 1 -2 -1 + 2 वापस कितना हो गया, 2 - 2 -1 -1 इट इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। क्या है, ये तो हमारे को फर्स्ट स्टेप में ही 0 मिल गया, यानी हमने x = 1 पुट किया और हमें क्या मिल गया, 0। इट मीन्स क्या हुआ, यानी क्या मिला हमारे p(1) = 0। इसका क्या मतलब है, आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा, फैक्टर थ्योरम पढ़ी है, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दिस इंप्लाइज x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ, क्या कहते हैं हम, px। भाई यही तो कहते हैं भाई, x - 1 अगर फैक्टर होता है px का, तो इसका मतलब क्या होगा, x = 1 जो अगर हम रख देंगे तो क्या हो गया, तो ये क्या होना चाहिए, ये रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, वैल्यू 0 आएगी। तो दैट इज व्हाई वी कॉल x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अब x - 1 फैक्टर एक फैक्टर x - 1 है, हमें पता लग गया इसका, ठीक है। एक फैक्टर इसका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 3 फैक्टर्स आएंगे। कितने आएंगे इसके, अभी तक हमने जो ट्राइनोमियल अभी पढ़ा था, जो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसके कितने फैक्टर्स आए थे, 2। यहाँ पर क्या आएंगे, x - 1 एक फैक्टर निकल गया, ऐसे 3 फैक्टर्स आएंगे, तभी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको अब एक नई चीज सीखनी है। फ्रॉम दिस स्टेप द नेक्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, अब x - 1 एक फैक्टर है, आपको पता लग गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से भी आपके 2 तरीके हैं। या तो आप इसी तरीके से x = 2 रख के देखिए, x = -1 रख के, सॉरी, फिर 2 रख के, फिर -2 रख के देखिए, सारे आपके फैक्टर निकल जाएंगे। वो एक प्रोसेस है, एक लेंथी प्रोसेस है वो, ठीक है। बट एक दूसरा तरीका है, जो उससे बेहतर है और कम समय में हो सकता है, जो आसानी से भी हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या है, x - हम ये फैक्टर तो आपको निकालना है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। फर्स्ट फैक्टर तो आपको निकालना ही निकालना है इसी हिट एंड ट्रायल मेथड से, कि कौन इसका कोई एक फैक्टर आपको निकालना है, ठीक है। आप वंस यू हैव फाउंड द वन फैक्टर, देन यू कैन use some short method, right, instead of using the remainder or factor theorem every time to find the 2 more factors ना, 2 more factors होंगे इसके। अब हम क्या करेंगे, देखिए x - 1 यहाँ पर x की पावर 3 थी, तो x - 1 को मैं 3 बार लिखता हूँ। क्या कर रहा है, ध्यान से देखना, x - 1 थोड़ा सा गैप रखूंगा। क्या करना है मैंने पता, देखो स्टेप ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, x - 1 एक फैक्टर है, मुझे पता चल गया, तो मैंने क्या किया, x - 1 3 बार लिखा। कैसे, क्यों, क्योंकि x की पावर 3 टाइम्स थी ना, तो 3 बार लिखा। इनमें थोड़ा सा गैप रखना है ताकि कुछ मैं लिख सकूँ आगे, क्यों अभी बता रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या था, x3, तो x3 लाना है मुझे। x3 लाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर x स्क्वायर से x को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, x³ आ जाएगा, x3। लेकिन x² से 1 को भी तो मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हो गया, -(x²).
एक्स स्क्वायर से आपने वन को मल्टीप्लाई किया माइनस को, तो माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर कितना था आपके पास, आपको जो ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन है उसमें कितना एक्स स्क्वायर है, माइनस ऑफ 2 एक्स स्क्वायर, यानी आपको माइनस एक्स स्क्वायर और चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर और चाहिए तो यहाँ पर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यानी माइनस एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर तो हमारे एक्सप्रेशन में। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सारे किताबों में मिलेगा भी नहीं, ठीक है। माइनस एक्स इंटू एक्स दैट इज योर माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स से वन को भी तो मल्टीप्लाई आप करोगे, इट इज योर प्लस एक्स, कितना हो गया, प्लस एक्स, ठीक है। अब प्लस एक्स हो गया, यहाँ पर कितना एक्स है, मगर हमारे जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन में है वो तो माइनस एक्स है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, और इसका मतलब मुझे माइनस 2 एक्स और चाहिए। आई नीडेड माइनस 2 एक्स टू गेट माइनस एक्स ना, एक प्लस एक्स का आ गया हमारे पास, तो मैं क्या करूंगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर। अगर मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ऑफ 2 एक्स हो जाएगा ना, तभी तो होगा, माइनस ऑफ 2 एक्स हो गया देखो, तो माइनस ऑफ 2 एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, माइनस एक्स, ठीक है ना, बिल्कुल आ गया ना। हमें एक्चुअली इसका सम जो है इसको यही एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। अब इसको माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, प्लस 2। अब लास्ट फैक्टर की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लास्ट फैक्टर क्या था, यहाँ पर प्लस 2 था, और यहाँ पर भी लास्ट फैक्टर हमारा क्या अपने आप ही प्लस 2 आया। अगर आपका नहीं आ रहा है लास्ट फैक्टर प्लस 2, और जो यहाँ पर फैक्टर है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर लास्ट फैक्टर, इफ यू आर नॉट गेटिंग द लास्ट फैक्टर सेम एज अबव, इट मींस यू हैव कमिटेड सम मिस्टेक समवेयर, गेट इट चेक, ठीक है। तो आपको फिर दोबारा अपना स्टेप चेक करने की कोई कैलकुलेशन मैथमेटिकल आपकी हो रही है, ठीक है। अब आपने ये ले आया, एक्चुअली दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज दिस, ये वही तो है। अब हमारे पास ये हो गया, यानी ये भी वही चीज है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, अब आप देखो x माइनस वन, x माइनस वन, x माइनस वन कॉमन है, तो x माइनस वन इट इज एक्चुअली पी एक्स ही है, क्या है ये, पी एक्स है, ठीक है। तो x माइनस वन कॉमन है, इसमें देखो x माइनस वन कॉमन हो गया, अंदर बच क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो यही तो बचा अंदर, अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब कुछ याद आ रहा है, ये फैक्टर तो हमने पहले निकाल दिया था यहाँ पर, एक्स माइनस 1, ये तो ठीक है, बट स्टिल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, क्या हम इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 कैन बी फैक्टराइज, यस कर सकते हैं ना इसको, क्योंकि अभी तो पड़ा ये क्या है, ट्राइनोमियल है, वेरिएबल की पावर देखो 2 है, 1 है, 0 है, और क्या है, 3 ट्राइनोमियल भी है और मिडिल टर्म भी है। तो अभी तो ठीक, अभी इसके जो ठीक पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें तो पढ़ा था ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो हम इसको बस सेपरेट में क्या कर देता हूँ, फैक्टराइज करता हूँ, ठीक है। एक्स, अब मैं इसको और फैक्टराइज करूंगा, क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को मुझे फैक्टराइज करना है यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, ठीक है। अब आप इसको करिए, यानी यहाँ पर क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और इसका ये कांस्टेंट टर्म माइनस 2, यानी 1 एंड माइनस 2, इट इज योर माइनस 2 हो गया प्रोडक्ट। तो माइनस 2 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिनका सम कितना आएगा, माइनस ऑफ 1, राइट। तो माइनस 2 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं, दो फैक्टर लेने हैं आपको, सॉरी, जिनका सम कितना है, माइनस ऑफ 1। टेस्ट क्या हो जाएगा फिर, देखो माइनस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 2 इंटू 1, माइनस 2 को कैन ऑलवेज बी रिटन एज माइनस 2 इंटू 1, इनका प्रोडक्ट देखो माइनस 2 आएगा, और सम देखो कितना आएगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, इसका मतलब मेरे पेयर क्या है, माइनस 2 एंड 1। तो देखो बाहर वाला जो फैक्टर है इसको तो मुझे करना ही नहीं कुछ, ये तो मेरा हो गया काम ना इसका, तो ये तो लीनियर फैक्टर आ ही गया। अंदर वाले को देखो, आप क्या करूंगा, अंदर वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, देखो माइनस 2 और 1 था ना, माइनस 2 ये ले लिया मैंने, यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस 1, फिर इसमें देखो क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या x कॉमन हो जाएगा, ठीक है, x कॉमन दे, वो क्या बच गया, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2, ये हो गया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब मैं इसको बीच को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। अब आगे इसके आगे देखो, अब यहाँ पर x माइनस 1 तो ऐसे ही रहा ना, x माइनस 1 तो कुछ करना ही नहीं है इसको। अब आगे देखिए इन दोनों में x माइनस 2 क्या है, कॉमन है, और फिर बच क्या गया, x प्लस 1, दिस इज योर आंसर। इसका मतलब क्या हो गया, px is equal to x cube minus 2x square minus x plus 2 can be factorized as x minus 1 x minus 2x plus 1, ठीक है। अच्छा
चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट किया था। क्या है क्वेश्चन? एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 5, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको। तो आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करते हैं बताया था फर्स्ट पार्ट में, हमने सीख चुके हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए कांस्टेंट टर्म पर फोकस करना है हमारे को। क्या करना है? कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर? -5। और -5 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो मैक्सिमम या तो ये हो सकता है +-1 +-5 ना। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में एक बार +1 रख के देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, फिर -1, फिर +5, फिर -5। हमें एक्चुअली वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट एक्स विच मेक्स दिस एक्सप्रेशन 0। जैसे कैसे देखते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड अपनानी है आपको। ये क्या है, हम फर्स्ट एक फैक्टर निकालना चाह रहे हैं इसके। इससे हमारा एक्चुअली एम क्या है कि हमें इससे क्या होगा, एक फैक्टर निकल जाएगा कि इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर कौन सा है। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, लीनियर फैक्टर्स आएंगे, 3 लीनियर फैक्टर्स आएंगे। तो देखते हैं, सपोज आई इसको मैं पी एक्स मान लेता हूँ। ये क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू ये है, जो गिवन एक्सप्रेशन है वो मैंने पी एक्स मान लिया। तो पी ऑफ 1 मैं निकालना चाह रहा हूँ। सपोज मैं पी ऑफ 1 निकालता हूँ। ठीक है, लेट अस चेक कि पी ऑफ 1 0 आता है कि नहीं आता है। मेरा टारगेट क्या है, ध्यान रखना, मेरा एम ये है कि मैं जो ये वैल्यू रख रहा हूँ, ये रिमाइंडर इस ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आ जाए। 1 से नहीं आएगी तो फिर -1 से ट्राई करूंगा, -1 से नहीं आएगी तो फिर +5 से ट्राई करूंगा, फिर -5 से ट्राई करूंगा, कहीं ना कहीं आएगी। तो अब क्या करना है, देखिए जहां पर 1 एक्स है वहां पर 1 रखिए। 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 -5। कितना हो गया, 1 -3 -9 -5। ये तो कितना हो गया, -5 -9 -14 -14 -3 1 -17। इट इज नॉट 16, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो 0 नहीं है। इसका मतलब क्या करेंगे, हम फिर नेक्स्ट फैक्टर से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो नाउ विल फाइंड पी ऑफ -1। पी ऑफ -1 देखते हैं। पी ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब, राइट, -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। यही तो होगा। अब देखिए पी ऑफ -1 क्या हो जाएगा, सॉरी -1 की क्यूब -1 का स्क्वायर 1 3 इंटू -3 इंटू -3, राइट, +9 -5। अब इसको देखिए कितना आया, -5 -3 -8 -1, दैट इज योर -9 + 9, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 आ गया। हमारा टारगेट यही था कि कहाँ पर हमें 0 आएगी, वैल्यू निकालनी थी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हुआ कि इफ आई पुट x इज इक्वल टू -1 इन दिस एक्सप्रेशन एंड द रिमाइंडर द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0, इट मींस देयरफॉर, इसका क्या मतलब हुआ, x -1 x + 1, इसका क्या मतलब हुआ, x + 1 इज x इज इक्वल टू -1 रखा ना आपने। अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा होता, उसके लिए वैल्यू 0 आई होती, तो क्या होता, फैक्टर कौन सा होता, x -1। मैंने x इज इक्वल टू -1 रखा, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, इट मींस x + 1 is a factor of px। अब हमें एक लीनियर फैक्टर का बदल गया कि इसका एक x + 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या स्टेप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है, थोड़ा सा समस्या आ सकती है शुरू में। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमें पता चल गया कि x + 1 यहाँ पर एक फैक्टर है। ये तो अब मैं इसको बिठा देता हूँ। नेक्स्ट जो मेरा प्रोसेस है वो मैं शुरू करूंगा। मेरा क्या है, x + 1 एक फैक्टर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके तरीके हैं। x + 1, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 3, तो आई विल राइट x + 1 3 टाइम्स। ठीक है, पुटिंग सम गैप बिटवीन देम, x + 1 ये लिख दिया मैंने। अब मेरा क्या है, x + 1। अब इस मुझे ये जो गिवन एक्सप्रेशन है यही लाना है। ठीक है, कैसे लाता हूँ देखिए, एक्चुअली इट इज योर px, मैं बनाना चाहता हूँ इसको कैसे, px। अब यहाँ पर क्या है, x³ था, तो x³ कब आएगा, जब मैं इसको x² से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा x³ x² + 1, सॉरी x² इंटू 1, इट इज योर x²। लेकिन यहाँ पर कितना है ऊपर, -3x²। लेकिन यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, +1x²। तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे 4x² और चाहिए था, तो -3x² आएगा। तो आई विल मल्टीप्लाई दिस
एक्स प्लस वन बाई फोर एक्स। क्यों? क्योंकि फोर एक्स से इसको एक्स को मल्टीप्लाई करूँ क्या आ जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर, और फोर एक्स स्क्वायर ही चाहिए मुझे, सॉरी माइनस फोर एक्स स्क्वायर चाहिए, माइनस फोर एक्स स्क्वायर, इट इज यू नीडेड माइनस फोर एक्स स्क्वायर। तो माइनस फोर एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करूँ क्या हो जाएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ फोर एक्स स्क्वायर। माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो गया, इसके इससे इसको मल्टीप्लाई किया ना हमारे, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। एक्चुअल में हमारे पास क्या है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ही लाना हमारे को था ना। नेक्स्ट मल्टीप्लाई दिस माइनस फोर एक्स बाई वन, इट इज योर माइनस फोर एक्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो माइनस फोर एक्स आ गया, लेकिन यहाँ पर ऊपर क्या हमें एक्चुअल में एक्सप्रेशन में हमें क्या लाना था, माइनस ऑफ नाइन एक्स। तो इसका मतलब कितना एक्स मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए माइनस ऑफ फाइव एक्स। तो इसका मतलब माइनस फाइव से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस फाइव इंटू एक्स, इट इज योर माइनस फाइव एक्स। माइनस फाइव, तो माइनस फाइव एक्स माइनस फोर एक्स कितना हो गया, देखो माइनस नाइन एक्स हो गया ना। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस फाइव। अब माइनस फाइव जो लास्ट में जो फैक्टर था, जो कॉन्स्टेंट था वो अपने आप ही आएगा, ठीक है। अगर वो नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है, गलत हो गया, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। इट मीन यू हैव टू रीचेक योर प्रोसीजर, योर स्टेप्स, राइट। अब क्या करूंगा, अब देखिए यहाँ पर, अब दिस इज इक्वल टू दिस, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस प्लस वन, एक्स प्लस सब में कॉमन है, एक्स प्लस वन बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। अब एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव को तो अभी आपने सीखा ना, फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन यूजिंग द मेथड, कौन सी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्यों, ये ट्राइनोमियल है ना, ट्राइनोमियल है, एक्स की पावर टू है, यहाँ पर एक्स पावर वन है, यहाँ पर एक्स पावर जीरो है, कांस्टेंट आ गया। तो एक्स प्लस वन तो अपने आप में लीनियर फैक्टर है, इसको तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर, अब मुझे क्या करना था, क्या बताया था कि इसका कोफिशिएंट, यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ, इसका कोफिशिएंट कितना है वन, और इसके कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस फाइव। तो माइनस फाइव इंटू वन दैट इज माइनस फाइव। तो माइनस फाइव के ऐसे मुझे फैक्टर करने हैं, दो फैक्टर का पेयर चाहिए मुझे, जिनका सम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इट इज योर माइनस फोर, ऐसा सम मुझे चाहिए। इसके फैक्टर्स का मुझे ऐसे पेयर्स का फैक्टर पेयर चाहिए फैक्टर्स का, जिनका सम कितना है, माइनस फाइव माइनस फोर है, ठीक है। तो माइनस फाइव को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस फाइव और वन, देखिए माइनस फाइव इंटू वन कितना हो जाएगा, माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव, यानी माइनस फाइव के दो फैक्टर ये हो सकता है ना, माइनस फाइव और वन, बन गया ना पेयर। इसमें अब इनका सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव प्लस वन, इट इज योर माइनस फोर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, माइनस फाइव और फोर मेरे डिजायर्ड पेयर है, ठीक है, माइनस फाइव फोर इज माई डिजायर्ड पेयर। तो क्या करूंगा मैं, तो मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ फाइव, लिख दिया। इज इट दिस नाउ एक्स प्लस वन, यहाँ पर इसमें देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, इसको मैं दूसरा पेड़ लगाता हूँ। यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x माइनस फाइव, यहाँ से प्लस वन कॉमन लिया तो क्या बच गया, x माइनस फाइव, ठीक है। अब देखिए दिस इज इक्वल टू x प्लस वन, यहाँ पर से देखिए x माइनस फाइव कॉमन है, बच गया क्या, x प्लस वन, ठीक है, x प्लस वन हो गया। इसको भी डालता हूँ लास्ट लाइन। अब ये यही हमारे फैक्टर, ये देखिए लीनियर फैक्टर ना सारे, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वन। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट थ्री, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव का थर्ड पार्ट। इसके फैक्टराइज करना है, क्या है ये, एक्स क्यूब प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स, एक्स क्यूब प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स, फिर प्लस ट्वेंटी, प्लस ट्वेंटी। देखो जैसे जो पिछले वाले पार्ट के थे सेम उसी टाइप का है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लुक एट दिस कांस्टेंट टर्म, क्या है, प्लस ट्वेंटी, ठीक है, प्लस ट्वेंटी। तो इसके मैक्सिमम हम फैक्टराइज जो फैक्टर्स होते हैं, उन्हीं फैक्टर्स को हमें ट्राई करना है, जिससे कि ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। कैसे, जैसे इसके फैक्टर्स क्या होंगे इसके फैक्टर्स, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस वन रखेंगे, फिर माइनस वन प्लस टू माइनस टू। अब एक चीज, अब हम क्या करेंगे, सपोज दिस इज योर पी एक्स, क्या है ये, पी एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू, मान लेता हूँ मैं कि ये दिया हुआ है, ये गिवन है।
अब मुझे क्या करना है, ऐसी वैल्यू निकालनी है मुझे एक्स की जिसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो मेरा ये टारगेट है। अब देखो मैं एक्स इक्वल टू वन प्लस वन रख सकता हूँ इसको, ठीक है। अगर एक जनरल सेंस है, कॉमन सेंस लगा हुआ हो, अगर एक्स इक्वल टू वन रखूंगा, क्या इसमें कोई निगेटिव टर्म है, नहीं है। तो ये सारे क्या होंगे, टर्म्स क्या होंगे, सारे पॉजिटिव है, देखो कोई भी नेगेटिव साइन कहीं पर नहीं है इसमें। तो एक्स इक्वल टू वन रखूंगा तो जीरो तो किसी भी हालत में होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी ना, सारे पॉजिटिव में तो नेगेटिव आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक्स इक्वल टू वन से जीरो तो आएगा नहीं है, ये मुझे पहले पता चल गया। तो आई विल रिजेक्ट इट। तो एक्स इक्वल टू वन में नहीं रखूंगा। नेक्स्ट मैं क्या रखूंगा, एक्स इक्वल टू माइनस वन। देखता हूँ कि एक्स इक्वल टू माइनस वन रखने से ये जीरो आता है क्या। तो इट मीन्स आई विल चेक, आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ माइनस वन, राइट। तो पी ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन का क्यूब प्लस 13 माइनस वन का स्क्वायर प्लस 32 माइनस वन प्लस 20, ये तो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस वन प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20 कितना हो गया, देखिए 20 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 33, 33, 32 माइनस वन माइनस 32, दैट इज योर माइनस ऑफ 33 इज इक्वल टू जीरो। बस x इज इक्वल टू माइनस वन के लिए क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आएगी। इसका क्या मतलब हुआ, हेंस दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस वन आपने रखा, ध्यान रखना आपने क्या रखा, आपने रखा x इज इक्वल टू माइनस वन के लिए वैल्यू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। क्या लिखा हुआ है, इट दिस इंप्लाइज x plus 1 is a factor of px। x plus 1 क्या है, इस px का एक फैक्टर है। अब नेक्स्ट स्टेप जो जिस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है वो क्या करना है, x प्लस वन आप ऐसे लिखिए। देखो इसको एक तरीके से और भी कम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक जो सिंपल जो मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ जो आसान भी है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट फैक्टर निकालने के लिए आप यू कैन पुट प्लस टू। अगेन प्लस टू रखोगे तो ये जीरो प्लस नहीं, सारे पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, जीरो नहीं आएगा। तो माइनस टू रख के देखो आप, क्या माइनस टू रखने पर जीरो आता है। तो फिर आपको अगर माइनस टू रखने पर जीरो आता है तो एक्स प्लस टू भी एक फैक्टर होगा, सेकंड फैक्टर निकल जाएगा। इस तरीके से आपको तीन फैक्टर निकालने हैं। फिर आप नेक्स्ट में क्या करेंगे, माइनस फोर रख के देखिए। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, माइनस फाइव रख के देखिए, फाइव भी एक फैक्टर होगा। तो इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्स प्लस वन चेक किया, ऐसे आप क्या करिए, एक्स प्लस टू के लिए भी चेक कर लीजिए, एक्स प्लस फोर के लिए चेक कर लीजिए कि क्या है फैक्टर है नहीं। उस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये स्टेप तो आपको निकालना ही पड़ेगा, आपको यहाँ तक तो ऐसे ही पहुंचना है जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड से। इसके बाद आपके पास यू हैव टू वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट तो ये है जो बताया हुआ आपने। सेकंड तरीका वो भी है जो आप बता सकते हो, जो आप कर सकते हो कि इसमें अलग अलग फैक्टर रख के फिर जो फर्स्ट स्टेप को रिपीट कीजिए आप अलग दूसरे फैक्टर के लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो x प्लस वन, एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस वन, वही तीन बार लिख दिया। दिस इज योर पी एक्स। अब देखिए यहाँ इसको और इसको देखना है आपको, ठीक है। एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर है, 13x स्क्वायर प्लस का। तो आपको क्या चाहिए, इसका मतलब 12x स्क्वायर और चाहिए, यानी आप 12x से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आएगा 12x इंटू एक्स। दिस बिकम्स 12x स्क्वायर, राइट। 12x इंटू वन इट इज योर 12x। लेकिन यहाँ पर कितना है, 32x। कितना x है, 32x। इसका मतलब कितना x और चाहिए मुझे, यानी 20x और चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, प्लस 20 से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। प्लस 20x, देखिए प्लस 20x प्लस 12x कितना हो गया, 32x। 20 इंटू वन 20, दिस इज योर 20। देखो लास्ट में यहाँ पर भी 20 है ना। तो पहले ये बताया था जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म है, इसको सोचने की आपको जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये नहीं आता, इन केस ये फैक्टर आपका लास्ट फैक्टर ये और ये बराबर नहीं आते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके जो पहले के स्टेप से कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक है, आपको रीचेक करना है। देखिए अब क्या रहा है, एक्स प्लस वन कॉमन हो गया इसमें, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। इसको तो फिर वही दिस कैन बी फैक्टराइज अगेन बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्यों, ये ट्राइनोमियल है ना, तो इसको आप मिडिल टर्म से करिए फैक्टराइजेशन। स्प्लिट करने से कैसे हुआ, आपको इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, ये 20, यानी आपको 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे दो पेयर लेने, दो फैक्टर चाहिए हमको 20 के जिनका सम कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 12। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 12, यानी हमको
दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम कितना है 12 आए, तो बहुत आसान है। वैसे 2 × 10 कर लीजिए। और ये कैसे पता चलता है, ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस से पता चलेगा। आप कितनी जल्दी ये फैक्टर्स का पेयर निकाल पाते हैं, ये कैसे पता चलेगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा दिमाग में आपके आ जाएगा। तो यानी मैं क्या करूंगा, देखिए 2 + 10 कितना होता है 12। इसका मतलब क्या है, 2 और 10 मेरे डिजायर्ड फैक्टर्स हैं। तो दिस इज इक्वल टू x + 1 x² प्लस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 10x + 2x + 20। ठीक है, अब आप देखिए क्या है, ये तो ऐसे ही रहेगा x + 1, यहाँ से क्या करूंगा, x कॉमन लिया तो क्या बच गया x + 10 + 2 कॉमन लिया क्या बच गया x + 10। ठीक है, राइट। अब क्या हो गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं एक स्टेप ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, x + 1 तो आपको है ही है बाहर, x + 1 ऐसे ही रहेगा। फिर क्या होगा x + 10, x + 10 कॉमन है, x + 10 एंड बचा क्या x + 2 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो दिस इज द, इस ये फैक्टर्स है इसके, x + 1 x + 10 x + 2 या x + 1 x + 2 आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे रीअरेंज करके। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट को कैसे करेंगे, फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका, फिफ्थ का क्वेश्चन 5 का फोर्थ पार्ट है। इट इज योर 2iq + y²। दिस इज योर फोर्थ पार्ट, इसको मैं पी वाई लिख देता हूँ। सपोज पी वाई इज इक्वल टू क्या है 2iq + y², राइट। 2iq + y² -2i - 1 -2y - 1, ये है। इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, देखिए वही है, सेम उसी वही तरीका, सेम मेथड, सेम कॉन्सेप्ट, सिमिलर लाइन पर हम इसको सॉल्व करेंगे। लुक एट दिस इज योर -1, तो इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर, खाली +-1। इसके फैक्टर क्या होंगे, -1 के +-1 तो फैक्टर होंगे, और तो कुछ फैक्टर हो नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, x = 1 x = -1 दोनों से ट्राई करेंगे पहले। ठीक है, तो देखते हैं। तो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p(1) सबसे पहले, यानी 1 रख के मैं देखता हूँ p(1), y की जगह रखूंगा 1, तो 2 × 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर -2 - 1। देखिए क्या आता है, इट इज 2 + 1 -2 - 1 कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, इट इज योर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि p(1) के लिए वैल्यू 0 आई। इसका मतलब क्या हुआ कि p(x) x -1 x माइनस सॉरी y, यहाँ पर x नहीं y है, तो y - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल py। क्यों, क्योंकि मैंने क्या रखा, मैंने y = 1 रखने पर 0 आया ना, y = 1 रखा आपने, तो इसका क्या मतलब हुआ y - 1 = 0, यही तो हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इंप्लाइज y - 1 is a factor of py। ठीक है, सिंपल सा। अब आपके पास दो तरीके हैं यहाँ से, या तो आप क्या करें p(-1) रख के देख लीजिए, एक फैक्टर और निकल जाएगा आपका। ठीक है, या नेक्स्ट तरीका जो सबसे जो आसान तरीका वो बताया आपको, आप क्या करेंगे, y - 1 आया ना, y - 1 y - 1 और y - 1 को 3 बार लिखिए आप, दिस इज योर py। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2y³ लाना है यहाँ पर, यानी मैं आपको क्या करना पड़ेगा, 2y² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आएगा 2y³। 2y³ आ गया, -2y², 2y² से -1 मल्टीप्लाई करोगे तो -2y² आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमारे पास कितना y² है, प्लस का y² है, यानी यहाँ पर कितना ज्यादा हम, और क्या चाहिए, +3y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई 3y से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 3y², 3y² यहाँ है, -2y² यहाँ है, ये हो जाएगा आपका 3y², तभी तो कितना है y² है ना, प्लस 3y × -1, दिस इज योर -3y। लेकिन हमको कितना चाहिए था वहां पर, हमको कितना चाहिए था, -2y, यानी हमारे पास कितना ज्यादा है, हमारे पास 1y + 1y चाहिए हमको, यानी +1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, तो कितना हो जाएगा +y।
ठीक है, माइनस 3y प्लस वाई कितना हो गया, -2y। 1 इंटू -1 देखा ना, लास्ट फैक्टर जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो क्या आ गया, वो अपने आप ही आ गया -1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो कैलकुलेशन है या हमारा जो मेथड है अभी तक ठीक चल रहा है। नेक्स्ट, इसमें क्या हो गया, y -1 कॉमन ले लीजिए। अब क्या है, 2y² प्लस 3y प्लस 1, 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब इसके फैक्टराइज आपको करने हैं, किसके, 2y² प्लस 3y प्लस 1 के। आप तो फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे, यू कैन फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पर फिर क्या करना है, आप इसको देखिए 2 इंटू 1, ये क्या है, y² का कोएफिशिएंट क्या है 2, कांस्टेंट टर्म क्या है 1, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 हो गया। यानी आपके 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम कितना है, जिनका सम 3 आए। you have to find the factors of 2 whose sum comes out to be 3। ठीक है, राइट, तो कैसे करोगे, तो 2 कैन ऑलवेज बी रिटन एज 2 इंटू 1, यानी 2 और 1 दो ही फैक्टर होंगे ना, इनके सम करो आप, 2 प्लस 1 इक्वल कितना हो गया 3। तो इसका मतलब क्या है, 2 और 1 मेरे क्या है, डिजायर्ड पेयर है। ठीक है, तो दिस इज योर y माइनस 1 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1, ये हो गया। दिस इज योर y माइनस 1, यहां से देखिए 2y 2y कॉमन है, क्या बच गया y प्लस 1, राइट, प्लस 1 कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा y प्लस 1। ठीक है ना, अब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू y माइनस 1, राइट, एंड 2y माइनस 1, और क्या हो जाएगा, यहां से क्या कॉमन लेंगे y प्लस 1, y प्लस 1 और क्या बच क्या आ जाएगा 2y प्लस 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, तो क्या हो गया, तो दिस इज योर आंसर, मतलब कि द फैक्टराइज पी वाई को हमने किस तरह से फैक्टराइज किया, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, y माइनस 1 y प्लस 1 2y प्लस 1। देखो 3 लीनियर फैक्टर आए ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल था, तो ये दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये एक्सरसाइज भी हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगी। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।